सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी मना। और आपका फिर दोबारा क्वेश्चन है इसमें कि लेट के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको लेक्चर 5 या 6 आपका, और इसमें आपको बताने वाला हूँ कि इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दो कराने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी यूनिवर्सिटी का आप चेकआउट कर लें, सभी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि इफ़ ओ इज़ द पोल ऑफ द लेमनिस्केट, देख ले इस आपको इक्वेशन से पता चला है कि हमारी कोई सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है। एंड जी इज़ द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, और इसका जी क्या है, सेंटर ऑफ द ग्रेविटी। एंड एनी आर्क और पी क्यू ऑफ द कर्व प्रूव दैट ओ जी बाइसेक्ट ऑफ एंगल पी ओ क्यू, ठीक है। कि आपको जो एंगल है, प्रूव दैट आपका ओ जी है वो बाइसेक्ट है किस पे, एंगल पे पी ओ क्यू पे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक्स और बाई एक्स के एक्स में आपको एक सर्कल टाइप ड्रॉ कर लेता हूँ, और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी मान के इस पर कोई लंब एम डाल देता हूँ, और एक्स वायर की इसको लाइन मान लेता हूँ मैं, और इस लाइन को ड्रॉ करता हूँ कि पी ओ लाइन हमारी क्या अल्फा है और ये पॉइंट क्यू है। सिर्फ इतना सा आपको मानना है कि वी हैव एंगल एक्स ओ पी बराबर अल्फा, मैंने इसको एक्स ओ पी एंगल को अल्फा मान लिया। लेट ओ जी मेक एन एंगल फाइव विद इनिशियल लाइन ओ एक्स, और फाई एंगल फाई आपको क्या बनाता है, एंगल बनाता है किसकी, इनिशियल लाइन ओ एक्स की इनिशियल लाइन में। देन आपको पता है कि अगर इसका हमें फाइंड करना है, इसका कौन एंगल फाइंड करना है, तो क्या होगा, टेन फाई कैसे निकलेगा, जो किसकी बात हो रही है यहाँ पे, टेन फाई लाल बट्टे कक्का अनुसार देखेंगे हम, लाल बट्टे कक्का से। देखिए साइन कोस टेन लंब बट्टे आधार की बात हो रही है, तो लंब हमारा क्या जी एम, आधार ओ एम, ठीक है। तो आधार जी एम ओ एम की बात करें लाल बट्टे कक्का से, तो एक्स बार अपन बाई बार, सॉरी बाई बार अपन एक्स बार, किसकी बात हो रही है, बाई बार, मतलब लंब पहले बाई एक्स की बात कर रहे हैं, फिर हम एक्स एक्स की बात कर रहे हैं, तो बाई बार अपॉन एक्स बार हो गया, क्लियर है। और सब चीज़ मैं आपको क्लियर पहले ही करा चुका हूँ, एक्स बार और बाई बार की वैल्यू आपको पहले ही बता चुका हूँ। वाई डी एस अपॉन डी एस होता है इंटीग्रेशन में, नीचे आपको इंटीग्रेशन एक्स डी एस अपॉन डी एस, यहाँ पे एक कम नया हो जाएगा कि डी एस से डी एस आपका कैंसिल हो जाएगा, और टेन फाइव की जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी बाई बार बराबर एक्स बार बराबर, देखिए यहाँ पे एक काम हो रहा है कि हम क्या मान के चल रहे हैं, इसको अल्फा से बीटा मान के चल रहे हैं। मान लीजिए हमें कोई भी एंगल अल्फा है और हम किसके बीटा मान के, कोई भी यहाँ पे एंगल मान लो, ये हमने बाइसेक्ट एंगल कोई आर्क से बीटा ले लिया, तो अल्फा से बीटा मान के चल रहे हैं, और वाई डी एस अपॉन का नीचे आपका अल्फा टू बीटा एक्स डी एस, ठीक है। कुछ नहीं करना, आपको दे रखा है इक्वेशन पहले ही सुनो कि आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉस टू थीटा हमारी क्या इक्वेशन है। तो इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे किसको फाइंड करने के लिए, आर की डी आर ओवर डी थीटा फाइंड करने के लिए। तो टू आर इंटू डी आर ओवर डी थीटा बराबर ए स्क्वायर आपका कॉमन है, कॉस थीटा आपका हो गया साइन टू थीटा, लेकिन किस में आएगा, माइनस में, ठीक है। टू से टू और आपका इंटू टू थीटा का किया तो आपका टू आ गया, तो टू से टू आपका कैंसिल हो गया। यहाँ से हमारी डी आर ओवर डी थीटा की जो वैल्यू फाइंड हुई वो वैल्यू आपकी ए माइनस का ए स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन में कितनी है, अपॉन का आर हो जाएगा नीचे। तो हमें डी आर और डी थीटा की वैल्यू मिल गई, और हमारा मेन मकसद क्या है, डी बाई की और एक्स की वैल्यू फाइंड करना, मतलब डी एस की वैल्यू फाइंड करना मेन मकसद। तो डी आर और डी थीटा में फाइंड हो गया। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में लेक्चर बने 5 फार्मूला समझाया, तो मैंने उसमें आपको बात से बताया था कि डी आर ओवर डी थीटा में कोई फंक्शन है, फिर आपको वहाँ से डी एस की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। तो वह फॉर्मूला था कि डी एस इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा, इस टाइप से था। तो डी थीटा को भी क्या है मान के नहीं चल रहा हूँ, उसको अलग मान के चल रहा हूँ, सिर्फ डी एस की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करो। आप साथ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, साथ में लेके चलें फिर भी कोई प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं आने वाली है, ठीक है। तो डी एस बराबर आर स्क्वायर की वैल्यू, आर की वैल्यू में दे रखी कितनी, ए स्क्वायर कॉस टू थीटा, मतलब ए स्क्वायर कॉस टू थीटा, आर स्क्वायर वैल्यू में दे रखी है। डी ओ डीटा की इसमें प्लस में स्क्वायर में लगा दी, प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ए फोर साइन स्क्वायर टू थीटा अपॉन का आर स्क्वायर डी थीटा, क्लियर, इतनी बात समझ में आ गया। तो यहाँ से डी एस बराबर हम फाइंड करेंगे, देखो ए स्क्वायर कॉस टू थीटा हमारा एक्स डे रहेगा, प्लस का ए फोर साइन स्क्वायर टू थीटा में कोई मतलब नहीं है, आर स्क्वायर की वैल्यू वहाँ पे लगा देंगे, तो ए स्क्वायर कॉस टू थीटा बन जाएगा इंटू डी थीटा, साथ में लेके चल रहे हैं। तो ए स्क्वायर से आपका ए फोर एक कैंसिल हो गया, तो डी एस बराबर आपका क्या फाइंड होके आ गया, ये आपका कॉस टू थीटा है, आपका ए स्क्वायर कॉस टू थीटा है। यहाँ से मैं क्या करूँगा, आपका साइन थीटा पर कॉस थीटा आपका, यहाँ से मैंने क्या किया कि ए स्क्वायर कॉस थीटा को बाहर ले लिया, तो आपका ए तो बाहर आ जाएगा, ए स्क्वायर यहाँ से ले लिया, ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा सॉरी कॉस टू थीटा आपका ये बचा हुआ है, और नीचे आपका एक कॉस थीटा ये आपका ये बचा हुआ है, ठीक है।
अगर मैं इसको इधर लेके आऊँगा तो कॉज स्क्वायर 2 थीटा बन जाएगा, और इसको मैं इधर लेके आऊँगा साइन स्क्वायर 2 थीटा बन जाएगा। मेरा मतलब है कहने का कि साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉज स्क्वायर 2 थीटा बन जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा क्योंकि इसका मैंने बाहर ले लिया, और अपॉन में आपका कितना चलेगा, कॉज 2 थीटा इंटू डी थीटा आपका चल रहा है। तो ये वैल्यू आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा आपकी बन हो गई। फॉर्मूला से आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉज स्क्वायर थीटा आपका बन हो गया। तो यहाँ से आपको डी एस की वैल्यू ए अपॉन रूट में कितना हो जाएगा, कॉज 2 थीटा इंटू डी थीटा। तो मेन मकसद हमारा डी एस फाइंड करना था, डी एस हमें फाइंड हो गया। अब जो हमारा फॉर्मूला है उसमें क्या है, नॉर्मली पुट कर देंगे, वहीं से आपको क्या आंसर मिल जाएगा। तो डी एस बराबर ए, अब देखिए एक बात और पता ही करिए, यहाँ से अपनी क्या है रूट ए कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो अगर यहाँ से हम निकालेंगे कॉस 2 थीटा की वैल्यू, तो कॉज 2 थीटा बराबर कितना आएगा, आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आएगा। कितना आएगा, आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। रूट की बात करूँ तो दोनों अगर वर्गमूल लगा लूँ तो आपके इधर वर्गमूल लग जाएगा। तो रूट कॉस 2 थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, आर अपॉन ए आ जाएगी। क्लियर इतनी बात समझ में आ गई। सॉरी, ए अपॉन, देखिए यहाँ से आपका अपन में पहुँच जाएगा, आर अपॉन ए हो जाएगा नीचे आपका, तो ऊपर आगे कितना हो जाएगा, रूट कॉस थीटा की आर अपॉन ए लगा दी, तो नीचे आपका कितना लगेगा, आर अपॉन ए लगेगा। ऊपर आगे क्या हो जाएगा आपका, डी एस बराबर ए स्क्वायर अपॉन आर। देखिए इतना हमने छोटा कर लिया इसको, हमारा मन जो है इसको कम से कम छोटा छोटा करके चलेंगे, तो आपको ज़्यादा आगे कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं होगी वहाँ पे। ठीक है, इन पोलर फॉर्म। अब देखिए क्या है, क्वेश्चन को हम कोई भी फॉर्म करते हैं, किस में सॉल्व करते हैं, पोलर फॉर्म में फॉर्म करते हैं। पोलर फॉर्म में क्या सॉल्व करते हैं, तो पोलर फॉर्म में आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ कि एक्स की वैल्यू किसकी पुट करते हैं, आर बराबर एक्स आर कॉस थीटा बाय बराबर आर साइन थीटा। ठीक है, कुछ नहीं करना है हमको, tan फाई की वैल्यू हमको फाइंड करनी थी। tan फाई बराबर बाई बार अपॉन एक्स बार इक्वल टू अल्फा टू बीटा, अल्फा टू बीटा। एक्स की वैल्यू सॉरी बाई डी एस था ऊपर, तो आर साइन थीटा था, आर साइन थीटा। डी एस की वैल्यू ए स्क्वायर अपॉन आर, अपॉन में एक्स बार की वैल्यू अल्फा टू बीटा, इसकी वैल्यू आर कॉस थीटा इंटू डी एस की वैल्यू ए स्क्वायर अपॉन आर इंटू डी थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे आपको क्लियर हो गया। यहाँ से मैं क्या करूँगा, ए स्क्वायर स्क्वायर आर पूरा कैंसिल हो जाएगा, नॉर्मल वैल्यू और आर आर पे यहाँ से अब कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर कितना बचा आपका, tan फाई इक्वल टू बाई बार अपॉन एक्स बार इक्वल टू, देखिए साइन थीटा था, साइन थीटा का क्या होता है आपका कॉस थीटा इंटीग्रेशन अल्फा टू बीटा, कॉस थीटा का क्या होता है साइन थीटा। इसमें क्या आपको माइनस लग जाता है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें अगर माइनस लगता है तो माइनस को इसको माइनस ना लिख के प्लस लिख के बीटा टू अल्फा कर दूंगा। क्या कर दूंगा, बीटा टू अल्फा कर दूंगा। तो निगेटिव आता है आपका वहाँ से, तो बीटा टू अल्फा जब मैंने कर दिया, इसका तो आपका सेम ही रहेगा, अल्फा टू बीटा रहेगा। इंटीग्रेशन में कॉस थीटा का प्लस साइन थीटा होता है। देन आपको क्या करेंगे, कॉस अल्फा टू बीटा, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा अपॉन सेम स्टेप आपको करना साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। क्लियर है इतनी बात। आपको पता है कि कॉज ए माइनस कॉज बी का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन इंटू सी प्लस डी अपॉन टू, मतलब टू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू साइन आएगा आपका, टू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई टू अपॉन टू कॉस साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, मतलब साइन ए माइनस साइन बी का और साइन इंटू कॉस बी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आपको क्या आगे क्वेश्चन क्या सॉल्व करेंगे। क्योंकि जब हम फॉर्म में किस में इन पोलर फॉर्म में सॉल्व करते हैं, तो पोलर फॉर्म का इट मीन्स हो गया हम ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में इसको ले आते हैं फॉर्म करने के लिए, ना कि आपको कार्टेशियन फॉर्म में इसको सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपको। तो टू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू साइन आपका यहाँ पर चेंज होता है बी माइनस अल्फा बाई टू होता है। क्लियर है, तो यहाँ भी आपको बी माइनस अल्फा होगा, बी माइनस अल्फा बाई टू। तो यहाँ से आपका साइन अल्फा साइन पर कैंसिल होगी, आपका कैंसिल हो गया। तो tan फाइव की जो वैल्यू हमारी फाइंड होगी यहाँ से, tan फाइव इक्वल टू tan अल्फा प्लस बीटा बाई टू, अल्फा प्लस बीटा बाई टू। और यहाँ से अगर फाइव का एंगल हम फाइंड करेंगे tan को tan अगर कैंसिल करके तो 1/2 बाहर आ जाएगा और आपको बचेगा अल्फा प्लस बीटा। तो हमें फाइव का जो एंगल था वो फाइव यहाँ से मिल गया। क्लियर इतनी बात, फाइव एंगल मिल गया। तो कॉट GOP आपकी जो थी, कॉट GOP बराबर, तो कॉट GOP हम अगर फाइंड करना है, समझिए फिगर से, देखिए हम कोई फंक्शन क्या निकालना है, GOP निकालना है, ये GOP इसको निकालना है, ये वाला निकालना है, जिसको मैं डैश ब्लू से कर रहा हूँ, ये आपको फाइंड करना है। तो GOP निकालने के लिए आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर हम GOX इस वैल्यू में से फुल में से GOX में से अगर मैं POX घटा दूँ, मतलब इस फुल वैल्यू में से अगर इतनी वैल्यू घटा दूँ तब कितनी बचेगी, GOP बचेगी।
ठीक है। जी ओ पी बचेगी तो उसको क्या करूँगा कैंसिल करने के लिए, कॉन्ट जी ओ पी फाइंड करने के लिए कॉन्ट जी ओ एक्स फुल मैं से आपको माइनस कर दूंगा कॉन्ट पी ओ एक्स। और जी ओ पी एक्स की मैंने आपको वैल्यू भी फाइंड की है, जो हमने कॉन्ट जी ओ एक्स निकाला था 1/2 जो फाई एंगल था हमारा वही आपका ये है। तो जब हमने फाई एंगल वहाँ पे फाइंड किया था तो 1/2 ये हो जाएगा आपका एल्फा प्लस बीटा। क्लियर इतनी बात। माइनस और कॉन्ट पी ओ एक्स पर ऑलरेडी अल्फा है बराबर 1/2 एल्फा से एल्फा कैंसिल होगा, तो मतलब एल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा, क्योंकि नीचे आपका 1/2 लगा हुआ है तो 1/2 माइनस 1 अल्फा होगा, तो 1/2 बीटा माइनस अल्फा आपका हो गया। क्लियर इतनी बात। और बीटा माइनस अल्फा का मतलब 1/2 कॉन क्यू ओ पी। कैसे बीटा माइनस अल्फा, देखिए ये आपका बीटा है ये आपका अल्फा है, ठीक है। तो बीटा माइनस अल्फा बराबर आपका क्या हो गया कॉन क्यू ओ पी। कॉन क्यू इसमें से हमने क्या माइनस कर दिया ओ पी, मतलब ये हमने माइनस कर दिया तो कॉन क्यू ओ पी बन गया बीटा माइनस अल्फा। तो यहाँ से हमें कुछ नहीं करना है, इतना हम आंसर छोड़ देते हैं, वरना अगर इसको आपको फुल्ली फाइंड करना है तो कॉन क्यू ओ पी भी हमने क्या यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। कॉन क्यू ओ पी निकालने के लिए कॉन क्यू ओ एक्स में से आपको घटा देंगे माइनस का कॉन पी ओ एक्स। कैसे कॉन क्यू ओ पी निकालें, अब हम बीटा की वैल्यू मतलब निकालें तो कॉन क्यू ओ पी इसकी वैल्यू निकालें बीटा फंक्शन की, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा कि क्यू ओ एक्स मतलब फुल में से आपको वही दोबारा क्यू ओ पी घटा दूंगा, सॉरी पी ओ एक्स घटा दूंगा। समझ रहे हैं मैं बात की नहीं समझ रहा हूँ कि इसको पूरे को फाइंड करने के लिए इतना हटा दूँ इस फंक्शन को काट दूँ, मतलब इतना है आपके इस टाइप से ये है, ठीक है। और आपको पूरा ये वाला फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें से ये फाइंड इतना करना है तो फुल में से मैं इस फंक को निकाल दूँ तो हमारा फाइंड इतना मिल जाएगा। समझ रहे बात नहीं समझ रहे हैं। तो इतना निकालने के लिए आपको कॉन्ट पी ओ एक्स माइनस का कॉन्ट पी ओ एक्स मिल जाएगा, तो कॉन्ट क्यू ओ पी इक्वल टू हाफ कॉन एंगल क्यू ओ पी माइनस का हाफ बीटा माइनस अल्फा, मतलब इसकी वैल्यू क्या हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो पता लग गया, हमें लिख देंगे सिर्फ इतना लिख सकते हैं बाई सेक्टर जो एंगल आपका मिला है बाई सेक्ट कर रहा है, बाई सेक्टर ऑफ एंगल क्यू ओ पी, बाई सेक्ट एंगल क्यू ओ पी मेक्स विद ओ एक्स एंगल, मेक्स विद ओ एक्स, ठीक है। तो ये क्या हमें इतना प्रूव करना था, मेन चीज़ हमारी फाइव की वैल्यू थी जो हमें मिल गई। और क्यू भी अगर आप ना लिखें फिर भी आपको वहाँ मिल जाएगा, सिर्फ आपको इतना लिखना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये इतना भाग कि बाई एक्सेक्ट एंगल आपका क्यू भी इसके बाई सेक्ट है या नहीं है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका साथ में संपन्न हो जाएगा कि इफ़ द लाइन ज्वाइनिंग सेंट्रॉइड ऑफ द आर्क, कि आपको सेंट्रॉइड है उसको लाइन ज्वाइन कर रही है ऑफ द आर्क के द्वारा टू द हाफ लेमनिस्केट, आपको हाफ की लेमनिस्केट वहाँ पे दे रखा है फुल नहीं है। आर स्क्वायर और स्क्वायर कॉन्स्टिट्यूट टू द डबल पॉइंट मेक्स विद द इनिशियल लाइन विद एंगल अल्फा सो दैट टेन अल्फा वाला रूट 2 - 1। इसमें भी आपको सेम वैल्यू है, सेम है, आपको कुछ नहीं करना है, बस अंतर क्या होगा इसमें हाफ दे रखी है वैल्यू। हाफ का मतलब कि आपको इस टाइप से सर्कल दे रखा है, ठीक है। और डबल पॉइंट्स है, डबल पॉइंट्स का मतलब ये आपकी एक लाइन ये जा रही है लेमनिस्केटर की और ये लाइन आपकी एक आपकी ये है, ठीक है। तो इसका क्या है एंगल अल्फा, यहाँ से आपको अल्फा एंगल बना रहा है, समझिए बात के लिए। और यहाँ से मैं कोई पॉइंट इसका जी मान लेता हूँ जो कि आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन जाएगा, और पॉइंट पी आपके इसको मान के चलो तो एक्स लाइन आपकी ये है और बाई लाइन आपकी ये है। कोई जरूरत नहीं फिगर की, हमको वैसे ही पता है कि अगर 0 to बात करूँ तो आपका π/4 ये बनता है, आपका माइनस का π/4 नीचे आपका माइनस का बनता है। क्लियर है। तो कुछ नहीं करना है, देखो टेन अल्फा बराबर डायरेक्टली निकाल देंगे क्वेश्चन के लिए बाई बार अपॉन एक्स बार, जो कि लास्ट में पिछली बार किया है क्वेश्चन वही आपका सेम क्वेश्चन बन जाएगा। डबल की बात कर रहे हैं तो मैं 2 आगे लगा दूंगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, कैसे बताऊंगा अभी। तो बाई डी एस अपॉन 2 मैंने आगे लगा दिया 0 to π/4 की वैल्यू π/4 एक्स इंटू डी एक्स, तो कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया। एक बार और बताता हूँ, जो हमने लास्ट वाला क्वेश्चन किया है, मतलब जो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया है उसमें हमने डी एस की वैल्यू क्या ऑलरेडी फाइंड कर रखी, तो उसी डी एस वैल्यू से क्या है काम चल जाएगा, कोई आपको आवश्यकता नहीं है एक्स्ट्रा निकालने की। तो टेन अल्फा बराबर 0 to π/4 एक्स की वैल्यू यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि एक्स की और वाई की वैल्यू पोलर फॉर्म में मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो एक्स आपको सॉरी वाई की वैल्यू यहाँ पे लगानी है, तो वाई की वैल्यू क्या थी आर साइन थीटा थी पोलर फॉर्म में, और इसकी वैल्यू क्या आर कॉस थीटा थी। तो इसको हम क्या करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में बना के सिंपली सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारी जो आपका जो पोलर फॉर्म बनती है आपकी थोड़ी इजी फॉर्म हो जाती है, इजीएस्ट फॉर्म में लाके ट्रिग्नोमेट्री में चेंज करते हैं। तो 0 to π/4 बाई की वैल्यू क्या है आर साइन थीटा है, ठीक है। डी एस की वैल्यू हमने वहाँ पे फाइंड की तो वही इसमें यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो स्क्वायर अपॉन आर डी थीटा, जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन में की हुई है, सेम क्वेश्चन आपका वही है लास्ट वाला।
0 to π/4 एक्स डी एस की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या है हमारी आर कॉस थीटा इंटू A² देखिए इससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा, तो A² आर से A² आपका कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हमने आर साइन थीटा का किया, ठीक है, आर साइन थीटा, तो आर आर आप कैंसिल हो गया, पहले मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ। तो इसका साइन थीटा का क्या हो गया आपका कॉस थीटा, क्लियर है। π/4 टू 0 करता हूँ क्योंकि माइनस का कॉस थीटा बनता है, माइनस का टाइम के लिए इसका 0 कर दिया अपॉन का साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा का मतलब 0 to π/4, इसमें हम क्यों चेंज करें क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव वाली हमारी बात ही नहीं है। तो cos 0 की मैंने पहले वैल्यू लगाई तो -1 आ गया, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस का, और जब cos 5/4 की वैल्यू कितनी थी 1/√2, ठीक है, √2 आ गया, पर -1/√2। नीचे साइन π/4 साइन 90 की वैल्यू सॉरी साइन π/4 30 की वैल्यू 1/√2 आ गया आपका 60 की वैल्यू माइनस का 0, ठीक है। ऊपर जब हमने सॉल्व किया तो √2 - 1 अपॉन कितना आएगा √2, और अपॉन में कितना है 1/√2, ये है मेन आपकी पॉइंट। तो √2 से आपका √2 कैंसिल हो गया, तो tan अल्फा की जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या मिल गया यहाँ से √2 - 1। तो ये भी क्या है क्वेश्चन काफ़ी बार आ गया है, तो मैंने इसके साथ में जो क्वेश्चन आ गया वो मैंने आपको समझा दिया, इसमें क्लियर हो गया। तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको और क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपके और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी यूनिवर्सिटी के लिए आपको यहाँ पे बात करता हूँ, चाहे वो MGPR हो, ठीक है, चाहे अवध की यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, चाहे आप मेरठ यूनिवर्सिटी से हो, चाहे आप अम्बेडकर से हो, ठीक है, सबके लिए क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आप बार बार ना पूछें कि कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है। और नोट्स के लिए आपको नंबर दे दिया 9411009110, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है। और टेलीग्राम से आपको अगर ज्वाइन होना है तो टेलीग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन वहाँ पे मिल जाएगी।